मैं बिहार के तमाम शिक्षक साथी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप लोग दिखा दिए अपने एकता को और अपनी दम को, कि शिक्षक यदि चाहे तो कुछ भी कर सकता है। शिक्षक यदि चाहे तो बिहार की सरकार को बदल सकता है। शिक्षक यदि चाहे तो बिहार में रातों रात मुख्यमंत्री को बदल सकता है। एक अदना शिक्षक नेता को आप लोगों ने, ब्रजवासी जी को जो आप लोगों ने मदद किया, जात पात धर्म सबसे ऊपर उठ करके, सारी पार्टियों को इग्नोर कर करके, एक निर्दलीय सीट से खड़े होने के बावजूद भी आप लोगों, बिहार के तमाम शिक्षक जो मदद किए हैं, अगर इस तरह का दिलेरी का परिचय आप लोग देते रहेंगे तो वह समय दूर नहीं है कि बिहार में जो सरकार होगी, आगामी सरकार 2025 का सरकार, वह बिहार में शिक्षकों की सरकार होगी। तो मैं ब्रजवासी जी को भी शुभकामना देता हूं कि आपका पहला कदम अच्छा रहा। अब आप और मजबूती से विधानसभा में जाएं और शिक्षकों की आवाज को उठाएं। और मैं अभी लगातार शिक्षक साथियों का मेरे पास टेलीफोन सुबह से आ रहा है कि भैया जिस प्रकार से संघर्ष शुरू से करते आ रहे हैं, आप भी आइए चुनाव में। और हम चाह रहे हैं कि हमारे जितने संघर्ष करने वाले शिक्षक नेता, जो शिक्षक के पद पर आज वर्तमान में बैठे हुए हैं, आज भी शिक्षक हैं, वह चुनाव लड़े और हम लोग विधानसभा में सबको भेजेंगे ताकि वहां मजबूती हो और शिक्षकों की सारी मांग, समान काम का समान वेतन हमको चाहिए। तो मैं अब गया स्नातक क्षेत्र के हों या बिहार के तमाम शिक्षक साथी हो, मैं सबसे वादा करता हूं कि यदि जिस प्रकार से लगातार आज सुबह से हमको टेलीफोन आ रहा है, मैं साथियों से बताना चाहूंगा कि यदि आप लोगों का इच्छा ही होगा, मैं ऐसा कोई चुनाव का मन नहीं बनाया हूं, कोई मन नहीं, अभी तक मेरे मन में 1% भी ललक नहीं है, न इच्छा है हमारी, क्योंकि मुझे इस बात से डर लगता है कि मैं कहीं चुनाव जीतने के बाद और नेताओं की तरह मैं अपना बयान न बदल दूं। हे भगवान, ऐसा विचार मेरे मन में कभी ना है, ना कभी आएगा। लेकिन जब तमाम साथियों का राय विचार होगा, सबका जितना प्रेशर आ रहा है, भैया हम लोग तन मन धन से तैयार है, गया स्नातक चुनाव क्षेत्र में आप आइए। अगर सबका मन ही होगा, सबका विचार ही बनेगा, तो मैं वादा करता हूं कि यदि आप लोगों का आशीर्वाद प्रेम मिला, मुझे चुनाव में आने का मौका मिला मुझे, तो मैं जितना आज विधानसभा से बाहर रह करके लगातार 2003 से शिक्षकों के लिए संघर्ष कर रहा हूं, लड़ रहा हूं, उससे कई गुना ज्यादा मैं विधानसभा के अंदर जाने के बाद शिक्षकों के लिए मैं लड़ूंगा और शिक्षकों की हर मांग को पूरा करवाने का मैं काम करूंगा। यह हमारी जमीर है और मैं अपनी जमीर को आज 2003 से आज तक नहीं बदला और मैं जब तक जीवित रहूंगा मैं नहीं बदलूंगा, यह मेरा वादा रहेगा। तो चलिए, जो आप लोग का विचार होगा बताएंगे। आगे हम लोग जिस सक्षमता का डर दिखिए, सक्षमता का डर दिखाया, न सक्षमता आता, न सक्षमता का डर दिखाता, न शिक्षक जागते और न सरकार से आमने सामने आते। आज हम तो लोग सरकार से आमने सामने हैं, चाहे पाठक जी का जमाना रहा हो, चाहे सिद्धार्थ जी का जमाना चल रहा हो, चाहे नीतीश कुमार जी जो लगातार शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी अपडेट है, वह है भुलाया नहीं जा सकता और हम लगातार वीडियो के माध्यम से आपके बीच में हैं। हम अभी भी आग्रह करें कि शिक्षक साथियों, अभी भी जो साथी हमारे दिग्भ्रमित हो गए थे, जो फॉर्म भर रहे थे, नया पुराना नौकरी छोड़ के नया नौकरी में जा रहे थे, अब भी सचेत हो जाइए। जो सक्षमता वन में नियुक्ति पत्र ले लिए, कोई ज्वाइन नहीं करेगा, एक शिक्षक ज्वाइन नहीं करेगा। देखते हैं कौन सरकार की ताकत है, कौन सरकार, किसी सरकार की किसकी औकात है कि नौकरी से निकाल दे। एक शिक्षक को बेकार नौकरी से निकाल देगा वो अपने तो मैं से ऊपर उठकर आत्महत्या करने के लिए तैयार रहूंगा सड़क पे। आवाज उठाने वाले किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। ये मैं लगातार हर वीडियो में बोलता रहा हूं और आज भी बोल रहा हूं। वोट दिया और मैं आपको बता दूं, कोई किसी को नहीं करेगा। अभी फिलहाल जो है आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई सक्षमता में ज्वाइन नहीं करे, आगे चल रहे हैं और तो कोई काउंसलिंग नहीं कराए, कोई नियुक्ति पत्र रहने के बावजूद ज्वाइन नहीं करे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम जो 20 वर्ष से सेवा कर रहे हैं, 20 वर्ष की सेवा में हैं और सब कुछ लेंगे। और अब तो शिक्षक एकता दिखाना शुरू किए हैं।
जबकि विनायक गौतम जो आइए लड़िए। राज पार्टी से रिलेटेड हैं, उनको लड़ करके अपने हाथ में ताकत लीजिए। राकेश रोशन ले मसाले जल पड़े हैं, 52 मत मिले अब हैं। रुकने वाले तो नहीं हम लोग। ब्रजवासी के लिए काफी खुशी का पल है। हम लगातार अपने हर वीडियो में बोल रहे हैं 6 लाख शिक्षक हैं और आज भी बोल रहे हैं कि सक्षमता नाम का जो डर समाया हुआ था किसी में, ये डर को हम लगातार दूर से निकालते आ रहे हैं। अगर जिस प्रकार से पाठक जी को लाया गया था कि डर पैदा कर करके शिक्षकों को दहशत फैला करके इन लोग को नौकरी से निकाल दे, अगर आपकी और हमारी नौकरी में जरा सा भी कमजोरी होती नियोजित टीचर की नौकरी में, तो पाठक जी कलम से रगड़वा देते नीतीश कुमार। लेकिन इनको कोई नुक्स नहीं मिला, क्योंकि हम बजाते 60 वर्ष के लिए सारे प्रावधान, सारे क्राइटेरिया को फुल करके नौकरी में हैं। हाई कोर्ट से जब फैसला आया कि 60 वर्ष तक नियोजन इकाई चलता रहेगा, एक भी शिक्षक रहेगा तो नियोजन इकाई चलता रहेगा, नियमावली 20 प्रभावी रहेगा, इनको पदोन्नति प्रोन्नति सब कुछ मिलता रहेगा। अगर इस केस में कि डिग्री में भी जो शिक्षक के पक्ष में आया, अगर इस मामले में भी कहा गया कि एक सुई के नोक के बराबर सुराख मिलता, तो पाठक जी सुप्रीम कोर्ट धर लेते। लेकिन जब इनको कहीं नहीं मिला तब इनको साइड कर दिया गया। तब लाया गया सिद्धार्थ जी को कि अब इन लोग को 3 बार फोटो खिंचवाइए, हाजिरी बनवाइए, कि चलेगा नहीं, शिक्षक बर्दाश्त कर रहा है। हम पहले भी वीडियो बोलते कि शिक्षक गाय का समान होता है, गाय दूध भी देती है और लात भी चलाती है। तो हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, भूल नहीं पाए हैं। जो नीतीश कुमार शिक्षक को दर्द दिए हैं, यह दर्द भूलने से भी भुलाया नहीं जा सकता। आज शिक्षक को समाज में बेइज्जत करने की जो व्यवस्था नीतीश कुमार किए हैं, यह भूलने से भी नहीं भुलाया जा सकता। औरंगाबाद में जब जब भी नीतीश कुमार जी का प्रोग्राम होता है, जब इनको आना होता है, तो उस दिन हमको थाना पर बुला लिया जाता है सुबह में ही, और बैठा दिया जाता है कि आप दिन भर यहां रहेंगे, नहीं तो बाहर नहीं तो काला झंडा दिखा दीजिएगा। फिर मुख्यमंत्री को आना है। देखिए फिर क्या होता है। अभी तक तो यही होता रहा है कि जब तक मुख्यमंत्री औरंगाबाद में रहेंगे तब तक हमको थाना पर बैठाया जाता है। तो एक जयंत नहीं, बिहार में हजारों जयंत हैं, बिहार में हजारों लोग शिक्षक हैं, हजारों शिक्षक नेता हैं जो कर्मठशील हैं, जो आपके लिए लड़ रहे हैं। अपने नेता को पहचानिए और अपनी ताकत को दीजिए, और अपनी ताकत को बनाइए, अपनी ताकत को विधानसभा तक पहुंचाइए। और कोई सक्षमता परीक्षा जो दिए हैं कोई नहीं ज्वाइन करेगा, सब कुछ मिलेगा। वीडियो में कमेंट में आ रहा है भैया प्रोन्नति तो हम बोले कि सकरात तक करवाएंगे। 14 जनवरी को सकरात होता है, सकरात तक प्रोन्नति। जो टीईटी वाले शिक्षक हमारे जिनका प्रधानाध्यापक बनने का समय आ गया, उनको प्रधानाध्यापक, स्नातक ग्रेड प्रोन्नति और कालबद्ध प्रोन्नति जो 12 वर्ष नहीं 10 वर्ष में मिलना चाहिए। यह नियमावली में अंकित है। 2020 में आर के महाजन साहब का लिखा हुआ है कि भविष्य में नियोजित शिक्षकों को भी नियमित शिक्षक की सहायक की भांति सब कुछ पदोन्नति प्रोन्नति दिया। जब उनका 10 वर्ष है तो मेरा 12 वर्ष क्यों? मैं इस वादा को भी पूरा करूंगा। तो अब तमाम शिक्षक साथी एकदम बिल्कुल लीडर हो जाएं। हम तो बता रहे हैं कि एक शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। हम शुरू से बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, अब बोलते रहेंगे। हम लोग होटल का नौकर हैं क्या? तब चलिए तमाम शिक्षक साथी अपने एकता का परिचय देते हुए बिल्कुल लीडर रहिए और कमेंट बॉक्स में आइए। और अगर हमारा बात कहीं आपको आउट लग रहा हो, हमारी बात तर्कविहीन लग रहा हो, तो आप आइए तर्क संगत बात को लिखिए और अपनी बात को बताइए।